न्यूज़18 उर्दू। आलमी मंजर में खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जुमे को अलस सुबह एक इमारत गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। इमारत मुनहदम होने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। राहत और बचाव का काम जारी है। मिस्र में इमारतों के गिरने के वाकयात आम हैं क्योंकि तामीरात में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र की हुकूमत ने दहाइयों की लापरवाही के बाद हालिया बरसों में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश की है। और मलेशिया के सैकड़ों वकला ने जुमे के रोज एहतजाज किया। यह एहतजाज मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को मुजरिम करार देने वाले सीनियर जज के खिलाफ एंटी करप्शन एजेंसी की जांच कार्रवाइयों के खिलाफ किया गया। एहतजाजी वकला ने सीनियर जज के खिलाफ जांच की मजम्मत की और कहा कि यह अदलिया की आज़ादी के लिए खतरा है। मलेशिया के इंसदाद बदउनवानी कमीशन ने अप्रैल में जज मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजाली के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन से ज़्यादा गैर महसूब रकम पाई गई। वाज़ेह कि नजलान हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने जुलाई 2020 में साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। नजलान और अदलिया ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि इल्ज़ामात का मकसद उनकी छवि को दागदार करना और अदलिया के निज़ाम में मुदाखलत करना है। We want to record our condemnation against the acts of MECC, of course. We also want the government to uphold the independence of the judiciary. We want the government to be able to also preserve and maintain the judicial independence so that people are confident with our judicial system. And lastly, I think we should be asking for legislative reforms. Reforms on how we can set parameters as to these kinds of allegations that's going to be made against sitting judges. I think we need to be clear. मोदी सरकार की जानिब से फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ